एक बार की बात है कि एक बहुत गरीब लड़का था। वह हर रोज़ जैसे तैसे करके खाने का जुगाड़ करता था, लेकिन हर दिन कोई उसका खाना चुरा लेता था। एक दिन उसे पता चला एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम जानते हो कि मैं कितना गरीब हूँ, लेकिन तुम फिर भी मेरा खाना चुराते हो। अगर तुम्हें चोरी करनी हो तो तुम किसी अमीर आदमी का खाना चुराओ, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूहे ने लड़के को कहा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा है। यह सुनकर लड़का बहुत हैरान हुआ कि यह कैसे संभव है। फिर चूहे ने लड़के से कहा, यदि तुम अपना भाग्य जानना चाहते हो तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ। वो तुमको बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए घर से निकलता है। जाते जाते उसे बहुत रात हो जाती है और रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई देती है, तो उसने हवेली के लोगों से एक रात रुकने की अनुमति मांगी। हवेली के लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। फिर उन्होंने लड़के से कहा, तुम हमारे लिए गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछ सकते हो। हमारी एक 16 साल की बेटी है, वह बोल नहीं पाती, क्या करने से वो बोल पाएगी? लड़के ने कहा, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। फिर सुबह होने पर वह उन्हें धन्यवाद कहकर आगे निकल गया। आगे उसे एक बर्फ का पहाड़ मिला। जब वो बड़ी मुश्किल से बर्फ का पहाड़ चढ़ा तो उसे वहां पर एक जादूगर मिला। जादूगर ने लड़के से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तब जादूगर ने कहा, क्या तुम मेरी ओर से उनसे एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। मैं इतने वर्षों में स्वर्ग चला जा सकता था, लेकिन नहीं जा पाया, तो क्या करने से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? लड़के ने कहा, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। जादूगर के पास एक जादू की छड़ी थी। उसने छड़ी की मदद से उसे बर्फ का पहाड़ पार करा दिया और कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ी नदी दिखाई दी, जिसको पार करना नामुमकिन था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से होती है। लड़का कछुए से कहता है, क्या तुम मुझे नदी पार करा सकते हो? कछुआ भी लड़के को नदी पार कराने के लिए राजी हो जाता है। तभी वो रास्ते में उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, क्या तुम मेरी ओर से गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बन पाया। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन सकता हूँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। और कछुए ने लड़के को नदी पार करा दी। आखिरकार वो लड़का गौतम बुद्ध के पास आ पहुंचा। वहां उसने और भी लोगों को बैठे देखा। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लड़का चिंतित हो गया, क्योंकि उसे 4 प्रश्न पूछने थे। लड़का सोचने लगा कि वो कौन से 3 प्रश्न पूछे। उसने उस कछुए के बारे में सोचा जो 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, वो जादूगर जो सैकड़ों वर्षों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बात किए अपना पूरा जीवन कैसे बिताएगी। फिर उसने मन ही मन सोचा कि मैं बस एक गरीब भिखारी हूँ, भीख मांगकर गुजारा कर सकता हूँ। लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या मुझसे कई ज़्यादा बड़ी है। यह सोचकर लड़के ने खुद का सवाल नहीं किया, बल्कि उन तीनों के सवाल गौतम बुद्ध से पूछे। गौतम बुद्ध ने कहा,
कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने कवच को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा जब तक वो अपना कवच नहीं छोड़ देता। तथा जादूगर स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन उसने वो जादुई छड़ी अपने पास रखी है। वो जादुई छड़ी उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। अगर वो स्वर्ग जाना चाहता है तो उसे वो जादुई छड़ी छोड़नी होगी, और जिस दिन लड़की अपना जीवन साथी चुनेगी उस दिन से लड़की बात करने लगेगी। लड़के ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान कर लिया। वापस आने पर जब ये सब बातें उसने कछुए को बताई तो कछुए ने अपना कवच खोला तो उसके अंदर कई कीमती मोती मिले। कछुए ने उन मोतियों को उस लड़के को दे दिया और ड्रैगन बनकर उड़ गया। फिर वो जादूगर के पास गया और उसको ये सारी बातें बताईं तो जादूगर ने अपनी छड़ी त्याग दी और स्वर्ग चला गया। और फिर वो उस हवेली में गया और उसने फिर सारी बात उन लोगों को बताई। और वो लड़की एक अमीर परिवार की थी, लेकिन उस लड़की ने उसी लड़के को अपना जीवन साथी चुना और वो लड़की बोलने लगी। तो इस तरह लड़के को धन और एक सुंदर जीवन साथी मिल गया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं तो उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए भोजन नहीं है। कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो क्या आपकी समस्या उनके सामने बड़ी है? जब हम अपनी समस्याओं के बावजूद दूसरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान भी अपने आप हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद।